हेलो एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज जिस एक टॉपिक पे हम बात करेंगे या उसे समझने की कोशिश करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हों या लॉन्ग टर्म के लिए कोई पोजीशन बना रहे हो, और वो चीज़ है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक क्यों इम्पोर्टेंट है पहले तो ये समझ लेते हैं, या ऑर्डर बुक क्या होता है। ज़्यादातर आप लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई भी कंपनी काम करती है तो वो किसी ना किसी बिजनेस से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। अगर कोई इंफ्रा की कंपनी है तो ऑब्वियसली वो उसको कहीं से ऑर्डर्स मिलते होंगे तभी वो उन प्रोजेक्ट को पूरा करती होगी। या सिमिलरली अगर कोई डिफेंस की कंपनी है तो उसको कुछ प्रोजेक्ट्स अलॉट होते होंगे, कुछ ऑर्डर्स मिलते होंगे। तो उस बिना पे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी कंपनी का जो मार्केट कैप है और उसके पास कितना काम है, कितना काम उसको दिया है, उससे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि उस कंपनी की फर्दर क्या ग्रोथ हो सकती है, उसका मार्केट कैप कितना हो सकता है, उसकी सेल्स प्रोजेक्शंस हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी का जो टॉप लाइन है वो 1 लाख की है और उसको 1 लाख का फर्दर ऑर्डर मिलता है, तो आप विद इन जो कि उसे कंप्लीट करना है नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट 9 मंथ्स में, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उसका 1 साल बाद हम उसको एवेलुएट करेंगे तो उसका मार्केट कैप 2 लाख हो चुका होगा, जो कि उसने वो बढ़ जाएगी वो चीज़। करेक्ट। लेकिन ये इतना 1+1 जैसा सब्जेक्ट नहीं होता है। दो तीन चीज़ें आपको, अगर आप किसी ऑर्डर बुक में देख रहे हैं तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी का साइज़ कितना है और उसके अगेंस्ट में उसको किस साइज़ के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर कंपनी बहुत बड़ी है, ऑर्डर साइज़ बहुत छोटा है, तो वो कुछ ख़ास उसके उसकी बैलेंस शीट पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हमें जो है वो ये देखनी होती है कि ऑर्डर अगर किसी कंपनी को मिला है तो वो उसे कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करती है। क्या वो ऑर्डर अगले 4 साल में उसे कंप्लीट करना है, 5 साल में करना है, 6 महीने में करना है, साल भर में करना है। जितना उसका टाइम स्पैन कम होगा वो ऑर्डर उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। थर्ड पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो ऑर्डर्स तो दिखा देती हैं लेकिन वो उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाती, उनकी कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास इतना फंड ही नहीं होता है कि वो उन ऑर्डर्स को कंप्लीट कर पाएँ। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखना ज़रूरी है कि खाली सिर्फ एक ऑर्डर का इंफॉर्मेशन देख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको धोखा हो सकता है। अगर कंपनी आपकी पढ़ी हुई है, फंडामेंटल्स आपको मालूम है, आपको पता है कि पास में इस कंपनी ने कैसा किया है, स्टॉक अच्छा है, चार्ट अच्छा है, और उस टाइम पे अगर उसको ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है आपके लिए। आप उससे कंसिडर कर सकते हैं कि क्या मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं कि ऑर्डर जब किसी कंपनी को दिया जाता है तो वो अकेली कंपनी नहीं होती है, उसके साथ बहुत सी कंपनीज ने उसी टाइम पे बिड की होती हैं। तो जो सबसे लो बिडिंग कंपनी होगी उसी को ऑर्डर मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकली। तो अगर वो लो बिडिंग होगी तो यानी उसने कहीं ना कहीं अपने मार्जिन्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा, तो ये भी आपको देखना है। अगर वो कंपनी ऐसी है जो उसकी मोनोपोली है उस फील्ड के अंदर तो बात अलग है, बट अदरवाइज़ कंपनी के मार्जिन्स भी आपको यहाँ पे थोड़े से कंसिडर करने पड़ेंगे और ऑर्डर्स कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर बुक को आप कभी भी कैश फ्लो के साथ कंफ्यूज मत करिएगा कि ऑर्डर अगर इतने का आ गया तो कैश फ्लो भी उसी के बराबर हो जाएगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो एक मिक्स एंड मैच है, आपको थोड़ा उसे कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अब जो चीज़ हम देख रहे थे कि हमें अगर इस चीज़ को लेके चलना है, ये एक पॉइंट है, एक 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 अनदर टूल है जिससे हम पता कर सकें कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जस्ट काइंड ऑफ अ फिल्टर आप कह सकते हैं इसको। तो ऑर्डर बुक वैसे तो आपको, आप किसी भी अगर किसी कंपनी को ऑर्डर मिला होगा और आप उस कंपनी को खोलते हैं, उसकी साइट पे जाते हैं, स्क्रीनर की साइट पे जाएंगे और आप उसे देखते हैं तो वो आपको दिखाई दे जाएगा, उसके अनाउंसमेंट्स के अंदर आपको दिख जाएगा। जैसे आज ये कंपनी जो है राइट्स लिमिटेड,
इसको ऑर्डर मिला है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे जाएगी कि इसके डॉक्यूमेंट्स में, अनाउंसमेंट में, रीसेंट अनाउंसमेंट में। लेकिन ये आप ढूंढेंगे कैसे? आप तो इतनी सारी कंपनीज हैं, आप क्या एक एक को जाके चेक तो नहीं कर सकते ना कि किसको ऑर्डर मिला है, किसको नहीं मिला है। तो इसके लिए आपको जाना है बीएसई की वेबसाइट पे, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। बीएसई की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जाना है कॉर्पोरेट्स के ऊपर। आप कॉर्पोरेट्स पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई दे जाएगा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपने क्लिक किया, लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगा। आज की डेट है 3/11/2025। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कंपनी अपडेट के ऊपर, और उसके बाद जब आप सेलेक्ट सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पर अवार्ड ऑफ ऑर्डर्स को आप यहाँ से क्लिक कर देंगे, इसे सबमिट कर देंगे। तो आज दिन भर में जो भी ऑर्डर्स हैं, ये एक्चुअली बीएसई की साइट इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये रियल टाइम में अपडेट होती है। ऑर्डर्स जैसे ही एक्सचेंज को नोटिफिकेशन जाता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। तो आज 3 नवंबर 2025 को जिन जिन कंपनीज़ को ऑर्डर्स मिले हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको आज ऑर्डर मिला है। आप इस कंपनी के अपडेट पे जाके आप इसका ऑर्डर बुक खोल के यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे राइस 36 मंथ के लिए इसको ऑर्डर मिला है, 3 साल के लिए। तो आमतौर पे जो ऑर्डर 2 साल के अंदर कंप्लीट हो रहा हो या उससे कम टाइम में कंप्लीट हो रहा हो तो वो ऑर्डर अच्छा माना जाता है। तो 372.68 CR इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी का ऑर्डर है राइट्स कंपनी के पास। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल शेल्टर फार्मा, तो शेल्टर फार्मा की आप साइट यहाँ पे जैसे ही जाके आप इसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि ओके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एंटिटी को मिला है सूडान 2 महीने के लिए। छोटा ऑर्डर है, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाके ऑर्डर बुक को, मतलब जो रीसेंट ऑर्डर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। आप इसकी टाइम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे 1 हफ्ते का ऑर्डर देखना है तो यहाँ जाके आपको खाली डेट बदलनी है। आप चले जाएं अक्टूबर में और फॉर एग्ज़ाम्पल 26 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक जो ऑर्डर्स मिले हैं आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स 1 सेकेंड बता देगा कि इतनी सारी कंपनीज़ हैं जिनको कि ऑर्डर मिला है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा अगर आप अपना फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को मिक्स कर लेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी मजबूत हो जाती है। अगर कंपनी अच्छी है और उसको ऑर्डर मिला है तो वो आपके लिए एक अच्छा फ़िल्टर का काम कर सकती है। अगर आप उसमें पोजीशन बढ़ाने की बात सोच रहे हैं या फ्रेश एंट्री लेने की बात सोच रहे हैं तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम आ सकती है। अब इसमें एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसे करके देखा तो मैंने कुछ अपनी एनालिसिस करके हम लोगों ने इसको चेक किया और हमने करीब 10 दिन के, मतलब 10 जो ट्रेडिंग डेज होते हैं उसके ऑर्डर्स को चेक किया और ये देखा कि क्या उन कंपनीज़ के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया या नहीं आया। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि हमें जिन कंपनीज़ को भी ऑर्डर मिले हैं उन कंपनीज़ में जिस दिन वो ऑर्डर आता है एटलीस्ट उस दिन तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देता है उसके अंदर कि आप देख सकते हैं उसके अंदर कि उस दिन उसमें कोई ना कोई, मतलब अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या 4-5 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर ये दिखाई देगा कि छोटा सा पैसा लगा के आप छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल के आप उसके अंदर से निकल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने नोटिस की थी। हमने अपनी एक शीट भी इसके लिए बनाई और
वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। तो मैं आपको वो शीट दिखा देता हूँ। ये हमने शीट बनाई थी हमने 1 अक्टूबर से लेके करीब 10 अक्टूबर तक की। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एल एन टी टेक्नोलॉजी को मिला था आपका 1 अक्टूबर को, इसको ऑर्डर मिला। तो 30 की जो इसकी क्लोजिंग थी 30 सितंबर की, वो 4103.9 थी। और पहली तारीख को इसको ऑर्डर मिलता है, इसकी क्लोजिंग 4186 होती है। 4289 इवन 4300 तक ये स्टॉक जाता है 3-4 दिन में। इसमें 200 रुपये तक का आपको प्रॉफिट आया। सिमिलरली मुक्का प्रोटीन, हमने इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं की, हमने इसके अंदर कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं की। हमने सिर्फ एक रॉ डाटा को जितने भी कंपनीज को हमने मिला, किसी में कम था किसी में ज़्यादा था, लेकिन एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हमने सब हर स्टॉक में देखने के लिए को हमें दिखाई दिया। सिमिलरली मुक्का प्रोटीन 26.3 इसका क्लोजिंग था 30 तारीख का, और ये फाइनली गया आपका, जो इसने हाईएस्ट बनाया वो समवॉट लाइक 26.69। कोई ख़ास नहीं आया, मुक्का प्रोटीन कोई इतना ख़ास शेयर भी नहीं है। रेलटेल 372 और इसने हाई बनाया अपना 397 का 7 तारीख को। मतलब हफ्ता कई कुछ कंपनी में 2-3 उस दिन तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके 2-4 दिन के अंदर भी कंपनी ने अपना एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दिया जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर कोई फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है और स्टॉक जो है वो अब ट्रेंड में है, चार्ट अच्छा है, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हो जाते हैं। सिमिलरली न्यूजन 889 और इसने 899.8 ये इसका हाई रहा। किर्लोस्कर ब्रदर 1929 और इन्होंने जो हाई बनाया 6 तारीख को वो 206। सिमिलरली जितनी भी कंपनीज हमने उस टाइम पे ये स्टडी की थी सारी एक लाइन से लगी हुई हैं, आप इसे अपने लेवल पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्रिंस पाइप 319 340 तक गई। ज्योति लिमिटेड 93.85 था, ऑर्डर मिलने के बाद ये गई आपकी 95.39 तक। ठीक है, इस तरह से कई सारी कंपनीज को हमने दिया, और हमने ये पाया कि आउट ऑफ 100 अगर हम देखें, मतलब एक एवरेज निकालें, तो 90-95% इसका सक्सेस रेट है। कि जहाँ पे अगर आप सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से ट्रेड कर लें, ये रखें अपने पास कि किस कंपनी को ऑर्डर मिला है, और उसको आप उस दिन इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करें, या बहुत शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाएं हफ्ता 10 दिन की, तो आपको इसके अंदर एक थोड़ा प्रॉफिट आप इसके अंदर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, छोटा सा टूल था बताने के लिए आप लोग को कि ऑर्डर बुक ज़रूरी है, यूँ भी ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा देख रहे हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो भी आप सिर्फ ऑर्डर बुक देख के, जो आपको बहुत आसानी से बीएसई की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ के ऊपर मैं आपको एक बार फिर इसे दिखा देता हूँ कि आपको कैसे जाना है। आप सीधे जाएंगे कॉर्पोरेट के ऊपर, बीएसई की वेबसाइट खोलेंगे, कॉर्पोरेट्स के ऊपर जाएंगे, कॉर्पोरेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ सेगमेंट आपका इक्विटी है, डेट आपकी है, डेट को आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, एक हफ्ते का देखना है या 2 दिन का देखना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कंपनी अपडेट, और सब कैटेगरी आपको करेक्ट करनी है। अवॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स सबमिट कर देना है, और आपको ये ऑर्डर्स सामने दिखाई दे जाएंगे। तो अब आप चाहें तो अपने हिसाब से आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे कल से फॉलोअप करना शुरू कर दें, इसको फॉलो करना शुरू कर दें। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप देख लें 2-3 दिन अपना एक, आप चाहें तो कहीं पेपर पे नोट कर लें कि आप जो ऑर्डर आया उस दिन उसकी ओपनिंग क्या थी, ऑर्डर आने के बाद उसकी क्लोजिंग क्या रही, या अगले 3-4 दिन तक उस स्टॉक ने कैसा बिहेव किया। इसमें फिर मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई टेक्निकल और कोई फंडामेंटल हमने इन्वॉल्व नहीं किया था, हमने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर इसे ट्रैक करना शुरू किया था। अगर आप इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल भी ऐड कर देंगे, कंपनी अच्छी होगी, चार्ट अच्छा होगा, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस इसमें उससे कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। दैट्स ऑल, दिस इज़ वी वांटेड टू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी और ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।